आठ बंधन। नमस्ते डियर मास्टर्स। जैसा कि आपको पता है कि आज हम एंसेस्ट्रल हीलिंग करने वाले हैं। तो ये पूरा सेशन मैं महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी और पूरे परम गुरु मंडल को समर्पित करके उनकी ऊर्जा से जुड़कर शुरू करती हूँ। तो मास्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं वे केवल इतिहास नहीं हैं, वे हमारे अंदर जीवित हैं। हमारे शरीर में, हमारे डीएनए में, हमारी सांसों में, हमारे खून में, हमारे विचारों और आत्मा में उनका अंश है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं, उन्हें समझते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं, तो हम अपने जीवन में गहराई, स्थिरता और सामंजस्य का अनुभव करते हैं। तो पूर्वजों को हील करना एक गहरी आत्मिक यात्रा है। यह केवल उन्हें शांति देने का कार्य नहीं, बल्कि अपने ही भीतर, हमारे भीतर एक नए संतुलन को स्थापित करना है। तो आइए मैं अपना एक पीपीटी शेयर करती हूँ, इसके माध्यम से थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट थोड़ा मेरा नेटवर्क आज वीक है। तो ऐसे हमारे भीतर जो नेटवर्किंग है, जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कुछ इस तरह समझ सकते हैं। मैम, पीपीटी सही दिख रही है? हाँ, दिख रहा है सरिता। ओके मैम। हाँ। तो ऐसी मान्यता है कि जो हमारे पूर्वज हैं उनकी अगर अपूर्ण इच्छाएं, दर्द या कर्म हमारे अगर कुछ अपूर्ण इच्छाएं रह गई हैं, दर्द रह गया है या कर्म है, तो वो हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम अतीत से जुड़ी गांठों को खोलते हैं, तब वर्तमान और भविष्य दोनों ही स्वच्छंद हो जाते हैं। फिर हम उसे पूरी तरह से जी पाते हैं। जब हम उन्हें सम्मान देते हैं, उन्हें माफ करते हैं, या फिर उनसे माफी मांगते हैं, या उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो हम ना केवल उन्हें बल्कि खुद को भी मुक्त करते हैं। तो हम अपने पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए हैं ये जानते हैं। अ, जैविक संबंध है, बायोलॉजिकल कनेक्शन है, जो कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर की जो रचना है हमारे पूर्वजों के डीएनए से हुई है। जैसे कि हमारी आंखों का रंग, त्वचा की बनावट या शरीर की बनावट, यहाँ तक कि कुछ बीमारियां भी, यह सब हमारे वंश के जरिए हमें मिला हुआ है। और जो दूसरा है इमोशनल एंड मेंटल पैटर्न्स, भावनात्मक और मानसिक, जो विरासत में मिला हुआ है। तो हमारे परिवार की जो पीढ़ियों से चले आ रहे व्यवहार हैं, सोचने का तरीका है, डर है, विश्वास और आदतें हैं। कभी कभी हमें इतना डर लगता है और हम सोचते हैं ऐसा तो कुछ है नहीं मेरे जीवन में, पर उसकी जड़ कहीं और होती है। तो ये सब हमें विरासत में मिले हुए हैं। और संस्कृति और परंपराएं भी, जैसे कल्चर और ट्रेडिशन भी, हम जैसे अगर हम हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं, उसमें भी अगर हम मारवाड़ी हैं, सिंधी हैं, जो भी है हम उसको फॉलो करते हैं। हम जिन त्योहारों, रीति रिवाज को, भाषा, भोजन, सबका मतलब हम अनुसरण करते हैं, ये सब हमारे पूर्वजों की देन होती है। और फिर कर्म और आत्मा का संबंध, कार्मिक एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है, वो है ये मानना है कि आत्मा एक ऊर्जा है और
हमारे पूर्वजों की जो अधूरी इच्छाएं, कर्म या पीड़ा, वो जो है कभी कभी हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। इन्हें हील करने से ना ना केवल उन्हें शांति मिलती है, बल्कि हम भी अपने जीवन में स्पष्टता और शांति महसूस करते हैं। सपनों और इशारों के माध्यम से जुड़ाव, थ्रू ड्रीम्स एंड साइंस। तो कई बार हमारे पूर्वज सपने में आते हैं और हमें कुछ संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन देते हैं। यह आत्मिक जुड़ाव का एक अ, रूप होता है। तो हम पूर्वजों अपने पूर्वजों को हील करते हैं तब क्या होता है? तो जब हम अपने पूर्वजों को हील करते हैं तो कर्मों का शुद्धिकरण होता है, कार्मिक हीलिंग होती है। हमारे जीवन में जो बार बार समस्याएं आती हैं, जैसे पारिवारिक कलह हुआ, आर्थिक समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या मानसिक तनाव है, वो पूर्वजों के अधूरे कर्मों का असर हो सकता है। तो हीलिंग से यह चक्र जो है टूट सकता है। तो इसलिए हीलिंग बहुत ही कारगर इसमें साबित होती है। जो भावनात्मक मुक्ति है, इमोशनल लिबरेशन है, हीलिंग से हमारे अंदर भरी हुई नकारात्मक ऊर्जा, जैसे गुस्सा, दुख या डर, हल्का होता है। मन शांति की ओर बढ़ता है। पीढ़ियों के लिए बदलाव, जनरेशनल चेंज होता है। आप जो हम हमारे द्वारा किए गए कर्मों का असर हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी होता है ना। तो जब हम हील करते हैं तो हमारे अपने बच्चों और परिवार को भी ऊर्जा में संतुलन देते हैं, उनकी भी हीलिंग होती है। आत्मा से जुड़ाव, स्पिरिचुअल कनेक्शन, पूर्वजों से जुड़कर हम अपनी जड़ों को पहचानते हैं और एक गहरे आत्मिक संबंध का अनुभव करते हैं। तो अब सवाल है कि हम पूर्वजों को हील कैसे करें। तो पूर्वजों को हील करने के लिए प्रार्थना और ध्यान सबसे कारगर जो साबित होता है। प्रार्थना और ध्यान, प्रेयर एंड मेडिटेशन। तो पूर्वजों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें धन्यवाद दें और मन ही मन माफी मांगे। या अगर कहीं अदर वे राउंड है कि हमें किसी को माफ करना है तो हम माफी दें। यदि कोई रिश्ता असंतुलित रहा हो तो, नहीं तो धन्यवाद ही काफी है। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि क्या बोल सकते हैं, ए मेरे पूर्वज, पूज्य पूर्वजों, यदि मैंने या मेरे वंशों ने जाने अनजाने में कोई गलती की हो तो कृपया क्षमा करें। मैं आपको सम्मान देती हूँ और आपके लिए प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। तो जो आगे चल के हम इसको मेडिटेशन में इसको काफी डिटेल में करने वाले हैं, तो ये बस मैंने थोड़ा सा रखा है आप सबके लिए। तो तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध जो कि प्रचलित है, हम काफी समय से, सदियों से करते आ रहे हैं। तो यह पारंपरिक विधि है जिसमें जल, तिल और मंत्रों से पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है। विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान ये किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि पितृ हमें तो सुनते हैं, हम जुड़े रहते हैं, लेकिन इन 2 हफ्तों में पितृपक्ष के दौरान वो काफी धरती के काफी नीचे होते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में, निचले एस्ट्रल वर्ल्ड में आए होते हैं, तो हमें इजी होता है उनसे कनेक्ट करना। और क्रिस्टल, कुछ लोग क्रिस्टल हीलिंग, रेकी हीलिंग या एनर्जी वर्क करते हैं। जैसे इन क्रिस्टल के माध्यम से या हीलिंग के माध्यम से करते हैं। और वंशावली ध्यान भी होता है। एंसेस्ट्रल मेडिटेशन अलग से एक कराया जाता है, जिसमें शांत बैठकर अपने मन में अपने वंश को मन में स्मरण करते हैं, कल्पना करते हैं और पूर्वजों के साथ प्रेम और प्रकाश साझा करते हैं। सेवा और दान। तो
पूर्वजों को आत्मा की शांति के लिए किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, या किसी मंदिर में सेवा देना भी एक प्रभावशाली उपाय है। तो यही है मास्टर, इतना। अगर हम चाहें तो थोड़ा सा भी दान कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत सारा अन्न दान करें तो ही हमारे पितृ स्वीकार करेंगे। हम भाव से जो भी देंगे, एक गिलास पानी भी उनके लिए पर्याप्त होता है। या हम दिल से अगर प्रार्थना करते हैं, माफी मांगते हैं, तो भी पर्याप्त होता है। या शाम को पश्चिम दिशा में एक दिया जला के हम रखते, और वही जो प्रार्थना मैंने अभी पढ़ा था, वो प्रार्थना हम कर दें कि ये हमारे पूर्वजों के लिए है, उनके आत्म शांति के लिए है, उनके वो उन्नत लोकों में जाएं, ऐसा कुछ प्रार्थना करके हम दिया जला के रख दें। और चाहे तो हम माफी भी मांग सकते हैं, अगर हमारा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा हो तो। अ, वैसे भी माफी मांगी जा सकती है, कभी कभी अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। तो हम आज अगर आप पानी लेके थोड़ा बैठ सके अपने साथ तो ठीक है, नहीं तो उस पानी का करना क्या है कि हम छिड़काव करते हैं, जमीन पर छिड़काव करते हैं कि हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिले। मंत्र पढ़ के पहले उसको हाथ में लेके फिर हम जमीन पे छिड़काव करके बोल सकते हैं, ये हमारी पितरों की आत्मा की शांति के लिए है। और वो दिया हम रख सकते हैं, इतना भी काफी है। 1 किलो चावल या आटा हम किसी गरीब को दे दें कि ये हमारे पितरों के लिए है, या हम मंदिर में दान कर दें, या फिर हम बहुत सारा दान कर दें, हमारी जितनी हिम्मत हो उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो मास्टर्स, अब चलते हैं ध्यान की तरफ हम चलते हैं। तो सभी लोग स्थिर सुखासन में बैठ जाएं, जैसे हम हमेशा ध्यान करते हैं उस तरह से बिल्कुल आराम से बैठेंगे, शांति से। अपनी सांसों को महसूस करें। आंखों को बंद कर लें, ध्यान को भीतर की ओर केंद्रित करें। चश्मा पहने हैं तो चश्मे को निकाल दीजिए, और गहरी सांसें लें। गहरी सांसों को फेफड़ों में भरने दें, और धीरे धीरे छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस लें, पूरी तरह से अपने पेट में, अपने सीने में भरने दें। आराम आराम से गहरी सांस लेते हुए पूरी तरह सांस को भरने दें, और धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स होते जाएं। एक आखिरी लंबी गहरी सांस भरें, भरते जाएं, भरते जाएं, और धीरे धीरे छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाए। अपने शरीर को शिथिल होता हुआ महसूस करें। पैरों से लेकर अपने दोनों पैरों को, जंघों को, कमर को,
पूरे पेट को, पीठ को, सीने, दोनों हाथों को, गर्दन को शिथिल होता हुआ महसूस करें। दोनों कंधों को रिलैक्स करेंगे। कमर को सीधी रखेंगे। अपने चेहरे को रिलैक्स करेंगे। बिल्कुल शांत। मास्टर्स, जितना हम शांत होंगे, जितना हम सहज हो पाएंगे, गहराई में उतर पाएंगे, उतनी अच्छी तरह से हम अपने एंसेस्टर्स से और बाबा जी से, पितामह से, सभी मास्टर्स से जुड़ पाएंगे। हर एक मसल को ढीला छोड़ दें, ढीला पड़ने दें। हर सांस के साथ और गहराई से रिलैक्सेशन महसूस करें। सांसों को महसूस करते रहें। ये हाई सेल्स पूरी तरह जुड़ जाए। आप आप सरेंडर कर दें खुद को। आपके उड़ात्मा के द्वारा दिखाई दिया। अपने पैरों को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करें। धीरे इस हड्डी से निकले इसके टेलबोन्स राइट बना। चक्र से ऑफ लाइट आ रहा है। धीरे धीरे जाता हुआ महसूस करें। को छूता हुआ
ओके मास्टर्स, वॉइस क्लियर नहीं है। तो मैंने म्यूजिक ऑफ कर दिया है। अब जरा बताएं कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? अब ठीक है। ओके, फिर मैं रिपीट कर हम्म, दे ग्राउंडिंग। हाँ, या ओके, प्लीज। थैंक यू मैम। सो आई वॉन्ट प्ले द म्यूजिक। ओके। थैंक्स मैम, थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स। ओके मास्टर्स, सॉरी मेरी वॉइस लो थी। धीरे धीरे फिर से वापस रिलैक्स होते जाएं। गहरी सांस लें और खुद को महसूस करें। पूरी तरह से अपने आप को महसूस करें। अपने शरीर को शिथिल होने दें और पूरा ध्यान अपने सांसों पर लेके आए। सांसों को महसूस करें। अब अपने मूलाधार चक्र से ये कल्पना करें, ऐसा भाव करें कि एक बीम ऑफ लाइट, वाइट कलर की लाइट निकलते हुए धीरे धीरे धरती की परत को चीरते हुए अंदर की ओर आगे बढ़ रही है। आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। सीधी लाइन में वो नीचे जा रही है। ये जो प्रकाश है धरती माँ की गहराइयों की ओर बढ़ता ही जा रहा है। यह किरण, यह प्रकाश पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच चुका है। वहां जाकर यह धरती माँ के सीने से लिपट रहा है। धरती माँ को मजबूती से पकड़ रहा है, जैसे कोई कि बच्चा हो अपनी माँ को थामे हुए हो। यह जो कनेक्शन है आपको गहरी स्थिरता, सुरक्षा और शक्ति प्रदान करता है। और आप महसूस करें कि आपके दोनों पैरों के तलवों से जड़ें निकल रही हैं, जैसे पेड़ों की जड़ें होती हैं ना। ये जड़ें नीचे की ओर फैलती जा रही हैं। वो सीधी लाइन में नहीं जा रही हैं, वो फैल रही हैं लगभग 1 फीट तक धरती के भीतर। मिट्टी की गहराई से जुड़ रही हैं। ये जड़ें धरती को मजबूती से थामे हुए हैं। आप पूरी तरह स्थिर, शांत और सुरक्षित हैं। आपका शरीर, मन और आत्मा तीनों धरती माँ की ऊर्जा से जुड़कर संतुलित हो रहे हैं। हर श्वास के साथ यह ग्राउंडिंग और गहरी होती जा रही है। अगर आपका मन अभी भी कहीं इधर उधर भटक रहा हो तो उसे शांत होने दें। आपके विचार बादलों की तरह हैं, उन्हें देखते जाएं। वे बादलों की तरह तैरते नजर आएंगे।
विचारों को हमें भगाना नहीं है, उनसे उलझना नहीं है। वो आए हैं, चले जाएंगे। अपने पूरे ध्यान को सांसों के साथ जोड़ के रखेंगे। आप कल्पना करें कि आप एक सुंदर, शांत बगीचे में या घास के मैदान में हैं। घास बिल्कुल मखमली है। आप उस पर धीरे धीरे चल रहे हैं और आपको उसकी नरमी महसूस हो रही है। वहां की हवा एकदम सुहानी है। खुले आसमान के नीचे यहाँ का दृश्य बहुत ही अद्भुत है। थोड़ी दूर पर देखने पर आपको एक पेड़ दिखाई देता है और आप उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। जैसे ही आप उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, एक गहरा सुकून आपके पूरे शरीर में फैलता है। आपको यह जगह जानी पहचानी सी लगती है। मास्टर्स अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ेंगे, पूरे प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे, अलाउ करेंगे। ये आपके मास्टर्स, आपके हायर सेल्फ द्वारा ही हो रहा है। शब्द मेरे द्वारा बस डिलीवर किए जा रहे हैं। आप जितना अच्छे से जुड़ेंगे अपने ही आप से, अपने अंतर की गहराई में जैसे जैसे उतरते जाएंगे, आपको उतनी ही शांति मिलेगी और आप अच्छे से इस प्रोसेस से जुड़ पाएंगे। आप उस बगीचे से होकर गुजर रहे हैं तो आपको आपके पसंद के अनुसार जगह दिख रही है। किसी को समुद्र दिख सकता है, समुद्र तट, किसी को पर्वत, झील, जंगल या झरना। जो आपकी पसंद हो उस तरह की जगह को चुन लें और उस स्थान को पूरी तरह अनुभव करें। इस सुंदर जगह में एक शांत स्थान खोजें और वहां बैठ जाए। जैसे जैसे आप इस प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप और रिलैक्स और अपने अंदर की गहराई में उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल सहज, बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। जो हो रहा है उसे होने देंगे। आप चाहें तो मन में कहें या धीरे से बोलें, आज मैं पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने सभी पूर्वजों को स्मरण करता हूँ, करती हूँ। और हमारे पूर्वजों में बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे माता की ओर से आप कनेक्ट करना शुरू करेंगे
अपने मदर साइड के लोगों से, जैसे नाना, नानी और उनके पूर्वज। अपने पिता की ओर से दादा, दादी और उनके पूर्वज। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति या पत्नी की ओर से, आपके स्पाउस की ओर से, उनके नाना, नानी और उनके पूर्वज। उनकी माता की ओर से तो आपके स्पाउस के पिता की ओर से, मतलब आपके ससुर जी की ओर से, उनके दादा, दादी और उनके पूर्वज। सभी से जुड़े। अपने माता की ओर के नाना, नानी, अपने पिता की ओर से दादा, दादी और उनके पूर्वज। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जो पति या पत्नी स्पाउस हैं उनकी ओर से उनके भी नाना, नानी और उनके पूर्वज। और उनके पिता की ओर से उनके दादा, दादी और पूर्वज। भाव करें, ये सभी आपसे जुड़ रहे हैं। और यदि आपकी कोई संतान इस धरती से पहले ही चली गई है तो उस दिव्य आत्मा से भी जुड़ें, उसे याद करें और जुड़ें। और दिल से प्रार्थना करें, हे मेरे पूर्वजों, जो मेरे रक्त मतलब कि ब्लड, आत्मा और ऊर्जा का हिस्सा है, मैं आज आपके सामने प्रेम, श्रद्धा और सम्मान के साथ उपस्थित हूँ। कृपया मेरे इस ध्यान में पधारें। मैं आपसे जुड़ना चाहता, चाहती हूँ। कुछ समय शांत रहें, फील करें, उनकी उपस्थिति को महसूस करें। यह किसी ऊर्जा, गर्मी, शीतलता या फीलिंग के रूप में आ सकती है या नहीं भी आ सकती है। आप बिल्कुल भाव रखें कि आपके पूर्वज आपसे जुड़ चुके हैं। उनका स्वागत करें। आप आपका कोई अगर किसी से विशेष लगाव रहा हो तो पहले उससे जुड़े, उसका सम्मान करें। आपको मन है तो आप एस्ट्रल फ्लावर्स उनके ऊपर डालें, सभी पितरों के ऊपर। महसूस करें कि आप फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उन्हें पानी पूछ रहे हैं, उन्हें आप फल मिठाइयाँ दे रहे हैं। सब कुछ आप भाव से कर सकते हैं। या फिर आपको पता है कि आपके इंसेस्टर को ये अच्छा लगता था, आप वो ऑफर करें। आप समय लें। आप चाहें तो एक एक करके सबका स्वागत करें या ग्रुप में सभी पूर्वजों का स्वागत करें।
पूरा समय लें, अच्छे से स्वागत करें। आपको गले मिलना है तो गले मिल। अब हम उनसे प्रार्थना करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे बोलूं ताकि आप रिपीट कर सकें अपने मन में। यदि मुझसे या मेरे वंश से, यदि मुझसे या मेरे वंश मतलब फैमिली से इस जीवन में या किसी भी पिछले जीवन में मेरे विचारों, शब्दों, कर्मों या भावनाओं के द्वारा जाने अनजाने अगर आपको कोई पीड़ा पहुंची है या कोई हमसे भूल हुई है तो कृपया हमें क्षमा करें। मुझे बहुत खेद है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपको प्रेम प्रकाश और शांति भेजता हूँ, भेजती हूँ। मैं आपके बलिदान, ज्ञान और आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। इसको हम 3 बार रिपीट करेंगे और बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। यदि मुझसे या मेरे वंश से, फैमिली से इस जीवन में या किसी भी पिछले जीवन में मेरे विचारों, शब्दों, कर्मों या भावनाओं से के द्वारा जाने अनजाने अगर पीड़ा पहुंची हो या कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। मुझे बहुत खेद है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैं आपको प्रेम प्रकाश और शांति भेजता हूँ, भेजती हूँ। मैं आपके त्याग, बलिदान, ज्ञान और आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। ऐसा बोलते हुए महसूस करें, विजुलाइज करें, आपके हृदय केंद्र से एक तेज प्रकाश आपकी पूर्वजों की ओर जा रहा है। आपके हृदय से तेज प्रकाश, सुनहरा प्रकाश आपके पूर्वजों की ओर जा रहा है। बिल्कुल रिलैक्स रहें। वो हमारे ही पूर्वज हैं, वो हमारे ही भीतर हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं। एक बार और हम
इस प्रार्थना को पढ़ेंगे। यदि मुझसे या मेरे वंश परिवार से इस जीवन में या किसी भी पिछले जीवन में मेरे विचारों, शब्दों, कर्मों या भावनाओं के द्वारा जाने अनजाने अगर पीड़ा पहुंची हो या कोई भूल हुई हो तो कृपया हमें क्षमा करें। बिल्कुल विनम्र भाव से ऐसा बोलें। मुझे बहुत खेद है। इसको इंग्लिश में ज्यादातर बोला जाता है, पर हिंदी में से ट्रांसलेट किया गया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई ब्लेस यू। मैं आपको प्रेम, प्रकाश और शांति भेजती हूँ। मैं आपके त्याग, बलिदान, ज्ञान और आशीर्वाद के लिए आभारी हूँ। भाव करें कि जो प्रकाश, सुनहरा प्रकाश आपके हृदय से निकल रहा है वो आपके एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को हील कर रहा है। और जितने भी नेगेटिव एथरिक कनेक्शन हैं सब वो कट रहे हैं, टूट रहे हैं। जो भी गांठें हैं, जो भी ब्लॉकेज हैं, वे सब खुल रहे हैं। अपने हृदय से प्रकाश को उन तक जाना महसूस करते रहें। आप चाहें तो अपने तरीके से भी कोई प्रार्थना या कोई निवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप कल्पना करें कि आपके पूर्वज सब खुश हैं, शांत हैं, संतुष्ट हैं और पूर्वजों से एक सुनहरी रोशनी आपकी ओर आ रही है, जो आपके सिर के ऊपर से प्रवेश कर रही है।
आपके पूरे सिर को भरते हुए पूरे चेहरे को, गले को, गर्दन को, कंधों को, हाथों को, आपके सीने को, पेट को, पूरी पीठ को, स्पाइन से होते हुए नीचे की ओर, आपके हिप्स को, जेनिटल ऑर्गन्स, थाइस, लेग्स, फीट, टोज, पूरे शरीर को भर रही है। पूरी तरह से आप कनेक्टेड हैं। आपके द्वारा उन्हें हीलिंग मिल रही है और उनके द्वारा आशीर्वाद आपकी ओर आ रहा है। अब कहें, हे पूज्य पूर्वजों, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने जीवन पथ पर सच्चाई, प्रेम और शांति के साथ चल सकूं। हे पूज्य पूर्वजों, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने जीवन पथ पर सच्चाई, प्रेम और शक्ति के साथ चल सकूं। मेरी अगली पीढ़ियां भी आपके ज्ञान और प्रकाश से समृद्ध हो। मेरी अगली पीढ़ियां भी आपके ज्ञान और प्रकाश से समृद्ध हो। आप अपने तरीके से भी जो प्रार्थना करना चाहें कर लें। आप पूर्वजों को धन्यवाद देंगे और उन्हें प्रेम पूर्वक विदा करेंगे। मन ही मन बोलेंगे, आपके आने के लिए धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जब भी जरूरत हो मैं आपको स्मरण स्मरण करूंगा, करूंगी। अब आप प्रकाश में वापस जा सकते हैं। महसूस करें कि आपके सारे पूज्य पूर्वज हाथ हिलाते हुए, आशीर्वाद देते हुए, खुशी खुशी ऊर्ध्वलोकों की ओर जा रहे हैं। आप एक लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें।
दिल से धन्यवाद करेंगे महाअवतार बाबा जी का, पितामह पत्री का, अपने हायर सेल्फ का धन्यवाद करें, पूरे परम गुरु मंडल का धन्यवाद करेंगे, धरती माँ का धन्यवाद करेंगे, सभी पूर्वजों का धन्यवाद, नवग्रहों का, पंचतत्वों का धन्यवाद, हमारी सांसों को धन्यवाद देंगे, अपने शरीर का धन्यवाद करेंगे, ग्रुप से जुड़े सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेली को आंखों पे रखेंगे, 5 की गिनती तक धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना शुरू करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। हाथों को हटाते हुए एक सुंदर सी प्यारी सी मुस्कान के साथ हम सब बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। आप में से अगर कोई अभी भी ध्यान में बने रहना चाहते हैं तो बने रहें। आज इस ध्यान से जुड़ने के लिए, सभी की उपस्थिति के लिए, आप सभी की सुंदर ऊर्जा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स। अगर आपके पास पानी है तो पी लें और बिल्कुल आराम से आ जाएं। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करें। अगर अनम्यूट करने में दिक्कत हो तो मैसेज करें या हैंड रेज करें। थैंक यू। थैंक धन्यवाद। थैंक यू अंजू जी। Thank you so much, Sarita. Very थैंक यू। beautiful meditation. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sarita. It was simply wonderful. Cut me off from all bondages. Everything. थैंक यू, थैंक यू, Everything. थैंक यू श्वेता जी। Thank you so much. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। और मुझे इतनी खुशी है कि हम अपने एंसेस्टर्स को भूले नहीं हैं। एंसेस्टर्स का नाम सुन के इतने सारे लोग जुड़े हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच श्वेता जी। थैंक यू मंजुला जी। Thank you so you, much, ma'am. Sarita ji. Wonderful. थैंक यू। थैंक यू श्वेता जी। सुनाई थैंक दे यू। रहा है? हाँ हाँ, थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर था। थोड़ा लेट होगा, भूल गए कि इतने टाइम हो रहा है, क्योंकि रोज नहीं हो रहा है ना। हाँ जी जी। हाँ, तो भूल गई कि मतलब हो रहा। थोड़ी लेट हो गया, तुरंत खोली। हम्म। जैसे याद आया। जी, बहुत अच्छा की। सरिता जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही ध्यान चाहिए। फील थैंक हुआ आपकी हर एक बात में, बहुत अच्छे से हुआ। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू आबा जी, थैंक यू। आप जुड़े, इतना अच्छा लगा मुझे देख के आपको। आज जरूरी था शायद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सरिता जी, बहुत अच्छा रहा आज का मेडिटेशन। थैंक यू अजय जी। हर फ्राइडे को जुड़िए ना। आज ये फ्राइडे को है क्या? हाँ, मतलब आज तो स्पेशल था क्योंकि हमारा एंसेस्टर्स वीक चल रहा है ना ये, ओके ओके। तो स्पेशल था। अदरवाइज हर फ्राइडे को इसी टाइम को होता है। हाँ जी ठीक है, आई ट्राई और टू ज्वाइन। सुबह, अगर सुबह कोई जुड़ना चाहते हो तो वो इंग्लिश में होता है। कितने बजे का टाइम है सुबह का? सुबह होता है 5:30 से 6:30, इंग्लिश में होता है इसी लिंक पर। अच्छा, अगर ठीक आप है। ग्रुप में देखेंगे तो डला हुआ है। हाँ जी। मैं एक बार आज फिर डालूंगी। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हाँ, तो जुड़ जाइएगा 5:30 अगर समय मिले तो। थैंक यू सो मच अजय जी। थैंक यू। श्वेता जी, कल होगा कि नहीं? कल सुबह हनुमान चालीसा होगा।
कितने बजे? सेम टाइम? 9:30। 9:30। और संडे को? हाँ, 9:30 दुर्गा पाठ होगा। सुबह या शाम को? सुबह सुबह। अच्छा, सुबह। हम्म। 9:30। और संडे को नहीं होगा? हाँ, संडे को होगा, पाठ होगा ना। और सुबह एक्चुअली मास्टर्स एक दूसरा ग्रुप है उसमें, अ, वो भी एंसेस्टर्स के लिए ही हो रहा है, धरती की हीलिंग, एंसेस्टर्स की हीलिंग के लिए। तो उम, उसमें थोड़ा हटके होता है। तो अगर कोई भी जुड़ना चाहे तो इसी लिंक पर, यही लिंक है, 9:30 बजे सिंगापुर टाइम, मतलब कि इंडिया टाइम 7 AM है, 7 बजे। कल सुबह हनुमान चालीसा होगा, सैटरडे को। और संडे को दुर्गा पाठ होता है। वो बीज मंत्र होता है, बीज मंत्र से होता है। तो दोनों ही लगभग 45 मिनट लगता है। तो आप में से कोई भी इच्छुक हो तो जुड़ सकते हैं। डेट डाल दीजिएगा, टाइम का। हाँ हाँ, वो तो मैं डालूंगी। हम्म। वो उस ग्रुप में आएगा, आप उसमें है ना। हाँ हाँ अभी डालूंगी थोड़ा देर में। मैं बाकी हाँ। को बता रही हूँ, अगर कोई जुड़ना चाहे तो। हम्म। चूंकि इस ग्रुप में इसका थोड़ा अलग है ना थीम इसका, तो मैं इसमें नहीं डाली हूँ। नहीं, डेट रहता तो सब लोग पढ़ लेते हैं ना, जानकारी होता तो खोल लेते हैं। हाँ। हाँ हाँ, डेट तो रहता ही है। हाँ। हम्म। थैंक यू दीदी। ओके, थैंक यू सरिता जी। थैंक यू। कोई मास्टर्स अगर और कुछ शेयर करना चाहें अपना अनुभव इस टॉपिक पे, तो प्लीज अनम्यूट करें, शेयर करें। आप अपने तरीके से भी शेयर कर सकते हैं। चलिए, अभी सब लोग शांत हैं, मतलब कि अब सवाल नहीं रह गए हैं। थैंक यू गौरव जी, थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों से हो सके तो अभी भी 2-3 दिन बचा हुआ है, तो एक दिया जलाकर शाम को पश्चिम दिशा की ओर, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते हैं तो अपने पश्चिम दिशा की जो रूम है उस विंडो से बाहर रख सकते हैं, अपने पितरों का नाम लेकर दिया जला सकते हैं। अगर हो सके तो सरसों के तेल में जलाएं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नहीं तो कोई भी तेल चलेगा, घी या तेल चलेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। गुड नाइट।